सो नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर्स। हम लोगों ने अभी इसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से उसके टर्म में इलेक्ट्रिक करंट को भी फाइंड किया था और साथ ही साथ ओम्स लॉ को भी हमने वहाँ से वेरीफाई किया था। तो ओम्स लॉ में जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस आर, उसकी वैल्यू को भी हमने फाइंड किया था फॉर्मूले के फॉर्म में। अब हमें पढ़ना है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में? ये जो चार्ज कैरियर हैं, आइदर इट विल बी इलेक्ट्रॉन और होल, तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं उन्हीं की मोबिलिटी को फाइंड किया जाता है। क्योंकि ये जिस तरीके से मूव करते हैं इसके मोशन को ही हम कहते हैं मोबिलिटी, है ना। क्या कहते हैं? द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज कैरियर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, तो ये इनकी जो मोशन है यानी कि इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक्वायर जो किया गया है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कहलाता है इनका मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी को अगर हम म्यू से रिप्रेजेंट करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई, वेयर म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी of charge carrier, and Vd is the drift velocity और E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो Vd है हमने इसको फाइंड किया था। Vd क्या लिखा था भाई? Vd इज इक्वल टू, ये होता है Q E टाउ अपॉन एम, Q E टाउ अपॉन एम, वेयर Q इज द चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बताया था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम एक साथ बताया था कि होता क्या है कि जब हम चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो किसी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और जब एक डायरेक्शन मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, कॉलिजन होगा। तो एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में जो इनको टाइम मिला रिलैक्स करने का, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज़ द मास ऑफ चार्ज। ठीक है। यहाँ से वी डी की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा क्यू ई टाउ अपॉन एम, और साथ में ई यहाँ पहले से था तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए ई से कैंसिल, क्या आ गया? म्यू इज़ द क्यू टाउ अपॉन एम, क्यू टाउ अपॉन एम। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये अब तो ये चार्ज है, ये चार्ज हमने वेरीफाई नहीं किया कि कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन का है या होल का है। अगर मैं इसको फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर म्यू जो हो जाएगा म्यू ई कहलाएगा और क्यू की जगह हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन ई, ई टाउ अपॉन एच। और अगर इसी को हम होल के लिए लिखेंगे, फॉर होल, तो म्यू एच हो जाएगा होल के लिए। यहाँ हो जाएगा पी, लिख देंगे उसका चार्ज की वैल्यू पी अपॉन पी टाउ अपॉन एम। ठीक है। ये बात हो गई मोबिलिटी की। अच्छा, एक चीज़ और, ये दो मोबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अलग और होल की अलग। देखिए, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्ज तो सेम होता है लेकिन चार्ज का नेचर अलग होता है। बात समझिएगा, चार्ज का, होल का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का नेचर अलग होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से मोबिलिटी क्या होगा, दोनों का सेम आएगा। लेकिन जब अगर चार्ज का नेचर अलग है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेला लगा है, लोग भीड़ लगी है, इधर से गाय आ गई तो इसने जब धक्का मारा तो ये इधर भागे, तो ये कौन, जो साथ में कौन भागेगा, पॉजिटिव वाले साथ में भागेंगे
और जो नेगेटिव वाले हैं वो क्या करेंगे, ऑपोजिट भागेंगे। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख भी सकते हैं, द मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, द मोबिलिटी ऑफ both electrons and holes are positive, although their drift velocity are opposite in direction. Their drift velocity velocities are opposite to each other। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and mobility of a conductor। इसको समझ लीजिए, फिर नोट कीजिएगा। हम लोगों ने मोबिलिटी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया है, Q टाउ अपॉन M। मेन फार्मूला तो ये है, सीधे सीधे VD अपॉन E, है ना। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर के लिए। अगर मैं कंडक्टर के लिए आई का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होता है, ENAVD, सही है, वेयर E इज द चार्ज ऑन ए कंडक्टर, N क्या है, N गलत, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहिएगा। अगर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या हम उसको मोबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो वहाँ से VD इज इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू E। तो यहाँ से देखो I क्या हो गया, ENA, PD की जगह लिखेंगे म्यू E। ये फॉर्मूला आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, यही एक रिलेशन पूछा जाता है सेमीकंडक्टर के लिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। अब एक बात ज़रा समझिएगा, ये जो चार्ज मूव करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर की बात की जाए, चार्ज मूवमेंट की बात की जाए, तो उसमें करियर कौन है, फिर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उसमें कौन है, फिर इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसमें आयंस होते हैं, H2SO4, H2 + SO4- आयंस होते हैं। बैटरी में भरा होता है ना H2SO4, तो वहाँ क्या होता है, आयंस बनते हैं। और अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो उसमें चार्ज के करियर दो लोग होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रिसिटी दो की वजह से होती है, एक इलेक्ट्रॉन की, दूसरा होल्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो दो चार्ज करियर की वजह से होगा। एक होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, सो I इज इक्वल टू IE + IP, या IP की जगह आप IH लिख सकते हैं, होल की वजह से। IH होल लिख दीजिए तो भी सही है। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला ये लिखिए, देखिए ये होगा ENA म्यू, म्यू किसका लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन का लिख दिया, प्लस IH। तो हाँ, यहाँ H की जगह हम E की जगह लिखेंगे P
एन ए म्यू एच इंटू ई। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो यहाँ n न लिख करके एक चीज़ और, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सुनिए ध्यान दीजिएगा, ज़रा ध्यान दीजिए इस पर, कुछ चीज़ें देखने वाली है। एक बात बताइए, मैंने अभी क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होल्स में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज है, और होल्स पर भी 1.6 इंटू 10⁻19 का चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेचर का है और होल्स पर पॉजिटिव नेचर का। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हम ई रखें, यहाँ भी ई रख देंगे। नहीं, डायरेक्शन तो मोबिलिटी में आएगा, ड्रिफ्ट में आएगा। चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसमें भी ई होगा, इसमें भी ई होगा, आइदर इट विल बी ये इलेक्ट्रॉन हो या फिर यहाँ पर होल्स हो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे p से। कंडक्टर है एक ही है, इसी में सेमीकंडक्टर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, दोनों में सेम है एरिया। मोबिलिटी बदल जाएगी, क्योंकि मोबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, Vd/E पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने सेम लगाया है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बदलेगी ना, दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग रहेगी। तो इसलिए क्या होगा, मोबिलिटी दोनों की अलग अलग लिखा, μh लिखा, μe लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा। अब यहाँ से देखो दो चीज़ क्या क्या कॉमन हो सकता है, E E, ठीक है, और यहाँ से इसमें आ जाएगा n μe प्लस p μh इज इक्वल टू I। ये रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेम फॉर्मूला है, बस याद रखिए इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स दोनों की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्लियर, मोबिलिटी समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ और पढ़ेंगे। चलिए, तो मोबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा है, मोबिलिटी पर पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल सामने है, जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए उसे देखें। कह रहा है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर लेंथ, यानी पोटेंशियल गिवन है वह है 6 वोल्ट और कंडक्टर की लेंथ है 0.12 मीटर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Vd पूछ रहा है आपसे। इफ़ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज़ 5.6 इंटू 10⁻⁻6, यानी म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू वो भी इलेक्ट्रॉन का, तो म्यू ई होगा 5.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। देखिए हमें Vd फाइंड करना है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू Vd/E। यहाँ से Vd इज इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू इंटू ई। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल और लेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से, म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू V/L हो सकता है, E इज इक्वल टू V/L। यहाँ मैंने लिखा है E इज इक्वल टू V/L, हम कहीं कहीं V/D भी लिखते हैं लेंथ। तो यहाँ से म्यू देखिए हमें गिवन है 5.6 इंटू 10⁻⁻6, पोटेंशियल 6 वोल्ट, लेंथ 0.12। सही है, यहाँ से 6 के कैंसिल कर देंगे। अच्छा वैल्यू सारी हमें सही लिखिए, ठीक है, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, है ना, 0.02। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए और ऊपर हो जाएगा 10⁻²। 2 पोजीशन पर पॉइंट था, यहाँ से हटाया लगा दिया, यहाँ 2 बचा, 2 से इसको कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 2 और 0.8, यहाँ आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻4, 2.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर आ गया। कैलकुलेशन करना भी सीखिए आप लोग। मैंने यहाँ नीचे 2 पोजीशन पर पॉइंट था, 2 पोजीशन से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाता है, वो 10⁻² हो जाता है। अगर 3 पोजीशन पर होता तो 10⁻³ हो जाता। इस तरीके से कट करके हमने फाइंड कर लिया, है ना।
चलिए सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं। कह रहा है ए सेमी कंडक्टर हैज़ द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 0.45 इंटू 10^12। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये आपको गिवन है स्मॉल n की वैल्यू 0.45 इंटू 10^12, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। एंड होल कंसंट्रेशन यानी P की वैल्यू गिवन है वह 5 इंटू 10^20 पर मीटर क्यूब। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी, आपसे कंडक्टिविटी पूछ रहा है, उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दीजिए। गिवन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मीटर क्यूब यानी मीटर स्क्वायर पर वह है, तो ये है इलेक्ट्रॉन म्यू ई की वैल्यू 0.135 और होल की मोबिलिटी गिवन है म्यू एच वह है 0.048। अब आपको पूछ रहा है कंडक्टिविटी, तो ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का आई का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी से कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला बनता है सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एन की वैल्यू हमें गिवन है 0.45 इंटू 10⁻12 इंटू म्यू ई की वैल्यू 0.135 प्लस पी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻20 इंटू म्यू एन, सॉरी ये म्यू एच है, हाँ, तो म्यू एच की वैल्यू हो जाएगी 0.048, ये होगा। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले से ही आता है, आप लोग डायरेक्ट यूज़ करिएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर E इंटू एन इंटू म्यू ई, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, म्यू ई इज़ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस P नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी होल डेंसिटी, इंटू म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल। ये सारी चीज़ें में गिवन है, बस उसमें रखना है और कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक आपको पढ़ाते हैं।